हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा क्लास 12 के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का कोर्स ऑफ स्टडी क्या है। पहले हम देखेंगे कि आपके इस कोर्स ऑफ स्टडी में क्वेश्चन पैटर्न किस प्रकार का है, आपको क्या क्या पढ़ना है और जैक के द्वारा इंटर एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका ये पेपर 50 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1.5 आवर्स दिया जाता है। पहले पोइट्री सेक्शन के बारे में बात करते हैं। आपको ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के कोर्स में 5 पोएम्स पढ़ना है। All the world's a stage, the gifts of God, Ode on Solitude, The Daffodils और मार्था। इन 5 पोएम्स के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन और अबाउट द पोएट से रिलेटेड 2 लॉन्ग आंसर्स पूछा जाता है। साथ ही पोएम आपको कितना समझ में आया, अबाउट द पोएट आपका नॉलेज क्या है, इससे रिलेटेड 4 MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किया गया है। राइटिंग सेक्शन में आपके राइटिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए ज़्यादातर इनफॉर्मल लेटर्स पूछा जाता है जो कि आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं। इंग्लिश प्रोवर्ब के ऊपर एक एक्सपेंशन का प्रश्न पूछा जाता है। इसका अर्थ है कि एक प्रोवर्ब के ऊपर उसके आइडिया को आपको एक्सपेंड करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। साथ ही इंग्लिश ग्रामर से आपको टेंस और जो वर्ब फॉर्म्स है उससे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इस स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि 2020 आर्ट्स इंटर एनुअल एग्जामिनेशन में राइटिंग सेक्शन से, ग्रामर सेक्शन से क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। पहले देख लेते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन से इस बार एक लेटर आया था फादर को रिक्वेस्ट करते हुए टू गो ऑन अ कॉलेज एजुकेशनल ट्रिप, और आपको इस इनफॉर्मल लेटर को 125 से लेके 150 वर्ड्स के बीच में लिखना पड़ता है। और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस इन स्पोर्ट्स इन अबाउट 125 टू 150 वर्ड्स के बीच में। इसके बाद जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश प्रोवर्ब के ऊपर एक्सपेंशन पूछा जाता है। आपको इन 3 में से कोई एक के ऊपर लिखना पड़ेगा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, हेल्थ इज़ वेल्थ, cowards die many times before brave by one। तो ये प्रोवर्ब्स है या कुछ सेइंग्स है या एडेजेस है जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग का प्रश्न पूछा जाता है। अब आते हैं टेंस और वर्ब फॉर्म्स के ऊपर पूछे गए प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पांचों क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड है और टेंस बिना वर्ब फॉर्म्स को अच्छी तरह से जाने हुए आप नहीं सीख पाइएगा। इसलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास टेंस का अच्छा ज्ञान है, आप टेंस को अच्छी तरह से हिंदी से ही पिक कर लेते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आई डैश इल फॉर द लास्ट 2 डेज। यहाँ वर्ब दिया गया है BE, तो आपको BE के हिसाब से फॉर्म को यहाँ फिल करना होगा। तो देखिए यह एक इंडिकेटर है फॉर द लास्ट 2 डेज, मतलब 2 दिनों से, तो B चेंज हो जाएगा हैव बीन पे। क्वेश्चन नंबर B है सुनिधि डैश फॉर दिल्ली टुमारो, और यहाँ वर्ब दिया गया है लीव। तो क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि सुनिधि जो है वो कल दिल्ली के लिए लीव मतलब कर रही है। तो रही है ये देखिए एक इंडिकेटर है जिससे हम आसानी से समझ पाएंगे
सुनिधि इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। दिस पेन डैश टू मी, बिलोंग दिया गया है। ये बहुत ही आसान है, यह पेन मेरा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देंगे, तो वर्ब हो जाएगा दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अ फायर डैश आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। वर्ब है ब्रेक। तो इसका मतलब ये है कि हमको सेंटेंस में देखना होगा क्या कोई इंडिकेटर है। यस, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को। तो ब्रेक को हम क्या कर देंगे, जी हाँ सही सुना, ए फायर ब्रोक आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कोलंबस डैश अमेरिका डिस्कवर। अरे कोलंबस ने तो बहुत पहले किया था, ये तो पास्ट टेंस ही है। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो इस तरह से वर्ब फॉर्म्स और टेंस का सही ज्ञान आपको क्वेश्चन नंबर 6 में फुल मार्क्स फेच करवा सकती है। साथ ही आप जिस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लेटर राइटिंग एंड एक्सपेंशन राइटिंग में भी सुधार होगा। होप आप लोग अपना तैयारी अच्छा से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।